बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम भूलने की बीमारी पर है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि याद रखने की सलाहियत की कमी। आज के प्रोग्राम में इसकी वजूहात, अलामात और इसका इलाज आपके साथ शेयर किया जाएगा। दौरे हाजिर का ये एक संगीन मसला है। अगर इस पर काबू ना पाया जाए तो आगे जाकर बेशुमार पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। आज के इस दौर में लोगों में एहसास, प्यार, मोहब्बत और जज्बात खत्म होते जा रहे हैं। हमने अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा लिया है, जिन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। हम अपने प्यारों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को कुछ लम्हात नहीं दे पाते, जिसकी वजह से लोग एहसास कमतरी का शिकार होते जा रहे हैं। हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन अपने प्यारों को वक्त नहीं देते। अपने प्यारों को वक्त ना देने की वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, जिनमें एक भूलने की बीमारी भी है। डिप्रेशन, बेख्वाबी, दिमागी तनाव, एहसास कमतरी और थकावट जैसी अलामात पैदा होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी याददाश्त की कमजोरी होती है, या फिर दिमागी चोट का लगना, या किसी सदमे का होना, या किसी हादसे का पेश आना भी दिमागी कमजोरी की वजह बन सकता है। अगर मुनासिब खुराक ना मिले तो फिर भी दिमागी कमजोरी हो सकती है। माहौलियाती आलूदगी, चीनी और चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल करना, पानी कम पीना, चाय, कॉफी और अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल भी याददाश्त को मुतासर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले पर कैसे काबू पाया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी वजह तलाश करें कि किस वजह से आपकी याददाश्त में कमी आई है, और फिर उसके बाद इलाज करें। खाना वक्त पर खाएं, नींद पूरी करें, खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की हामिल खुराक को जरूर शामिल करें, जैसे अलसी वगैरह। वॉक करें, पानी 10 से 12 गिलास जरूर इस्तेमाल करें। पालक, बंद गोभी, जामुन, हल्दी, बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ साथ जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, ये भी दिमागी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। रात को सोने से पहले हर तरह की स्क्रीन, मसलन लैपटॉप, कंप्यूटर का इस्तेमाल बंद कर दें। दिमागी तौर पर जब थक जाएं तो कुछ देर आराम जरूर करें। और सबसे अहम और जरूरी बात यह कि अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को वक्त जरूर दें, उन्हें टाइम दें, उनके साथ कुछ वक्त गुजारें। एक दूसरे को तोहफे तोहफे दें, एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक हों, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें, खुश रहें और खुशियां बांटें। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं, जिनको आप अलामात के मुताबिक डॉक्टर के मशवरा से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की हमारी पहली दवाई है कालीफास। अगर दिमागी और असाबी कमजोरी की वजह से आपकी याददाश्त कम है, आप हर वक्त थके थके रहते हैं, तो कालीफास 6x की 4 गोलियां दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप इस मसले पर काबू पा लेंगे। अगर शुगर की वजह से दिमागी और असाबी कमजोरी है तो फिर एसिड फास्ट 200 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम इस्तेमाल करें। एक और दवाई है जिसका नाम है एनाकार्डियम। अगर आपकी तवज्जो मरकूज नहीं रहती, आप कभी कहते हो को ये करूं, कभी कहते हो कि वो करूं, खुद एतमादी की कमी पाई जाती है, या दूसरों पर आप एतमाद नहीं करते, तो आपकी दवाई एनाकार्डियम है। इसको आपने 200 में लेना है और 5 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम याददाश्त की कमी के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर करें। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।